नमस्कार, मैं नीरज कुमार। अब आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है। मैं डॉक्टर साहब से ये समझना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल जो होगा डॉक्टर साहब से कि ये दुनिया का रचना किसने किया है। किसी ने कहा है और मैंने किताबों में पढ़ा था कि ब्रह्मा ने पूरी दुनिया को रचना किया है। तो ब्रह्मा ने अगर दुनिया का रचना किया है तो सिर्फ अपना हिंदुस्तान में ही क्यों उनको पूजा जा रहा है और दूसरे देश में क्यों नहीं पूजा जा रहा है। सर बताइए कि पहले इस सृष्टि को रचना किसने किया है। देखिए, रचना जो वैज्ञानिक जो हमारे देश के आज तक जो शोध किए हैं और जो हमारे जो अभी जो कह रहे हैं इस देश में बुद्ध जो है भगवान है, तो ये सब जो है लेबनोन नाम का एक पदार्थ था, तीक्ष्ण पदार्थ था जिससे कि इस सारे चीज़ पृथ्वी हवा पानी इस सारे चीज़ जो है ने अथी हुआ। और इसी के अथी से आज हम देख रहे हैं कि आज ये जो मानव जो है, चाहे कोई जीव जो है, तो ये चार तत्व से बना है, पानी, अग्नि, हवा और जल। तो ये कोई ब्रह्मा ने नहीं रचना किया है। एक हम लोगों का समझ, चाहे वैज्ञानिकों का समझ आज जो है, और इस देश में जो कह रहा है कि भाई ब्रह्मा ने इसको अथी किया है, सृष्टि किया है, तो ब्रह्मा ने इस दुनिया में नहीं है। ये भगवान इसी देश में है कि ब्रह्मा ने सृष्टि किया है ये दुनिया का। एक सवाल सर और मेरा है कि कहा जा रहा है कि ब्रह्मा के मुख से कुछ जन्म लिया है, पैर से भी शूद्र जन्म लिया है, बाँ से क्षत्रिय जन्म लिया है। ये कितना प्रतिशत सही है? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि एक भी अगर शूद्र पैर से बता दे कि पैदा हुआ है, हाँ, और मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से, अभी तक हम देख रहे हैं कि एक भी इस चीज़ ऐसे पैदा नहीं होता है। तो हम इस सब कुछ चीज़ को तो झूठ मानते हैं, ये सब गलत बात है। ये जो ब्राह्मण जो बता रहे हैं, जैसे कथावाचक बहुत सारे लोग हैं, तो वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मण मुख से, जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लिया है, शूद्र पैर से जन्म लिया है, और शूद्र पैर इसीलिए जन्म लिया है कि उनको धर्म पे भी कोई अधिकार नहीं है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या ये सच में शूद्र जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये बताइए। आज जो ये चीज़ हो रहा है, शूद्र जाति, ये सब जो बंटवारा किया गया है, ये जो ब्रह्मा के मुख से ये जन्म लिया है, ये शूद्र जो है पैर से, वैश्य जो नाभि से, और क्षत्रिय जो भुजा से। तो आज से बहुत दिन पहले की बात है, 5000 साल पहले की बात है, जब से ये ब्राह्मण आया है तभी से जो है ये झूठ फूस का ये सब चीज़ बता के, हाँ, लोगों को इस तरह से गुमराह किया गया है, जबकि ऐसा बात है नहीं। हाँ, बात है कि अपना राज चलाने के लिए इसने इस तरह का रचना किया है कि शूद्र को है काम सेवा करना, ये तीनों वर्ण का। अभी बहुत सारे कथावाचक है, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र वो जो है बनाएंगे, तो ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो 1947 में पहले चलता था मनुस्मृति से शासन, आज़ादी के पहले, तो वो क्या था मनुस्मृति? अगर इसको देखा जाए तो हम लोगों का रूह कांप जाता है कि मानवता का क्या दुर्दशा उसमें मनुस्मृति में होता है। हाँ, अब कैसे मनुस्मृति में ये जाएगा? ये चाहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो ये तो हम लगता है नहीं कि फिर मनुस्मृति को कबूल करेगा अभी की जनता, जहाँ तक विकास हो गया है। हाँ, एक सवाल और है सर कि आज हमारे समाज में एक बहुत ही गलत प्रथा चल रहा है। किसी के घर में मौत हो जाता है,
मौत होने के बाद जो हम तेरहवीं कहते हैं उनको, तेरहवीं के माध्यम से समाज को भोजन कराया जाता है। ये अगर कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण पहले के ज़माने में था कि सिर्फ ब्राह्मण 13 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, लेकिन धीरे धीरे समाज में बहुत सारे लोगों को बैठाकर भोजन कराते हैं। इसमें गरीब परिवार के लोग बहुत ही कर्जा से दब जाते हैं और उनका पूरा संपत्ति बर्बाद हो जाते हैं और कर्जे से इतना दब जाते हैं कि फिर वो 5 साल तक होश नहीं कर पाते। ये जो भोज है, क्या इस हिंदू धर्म में भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये धर्म जो बताता है, ये पशु पक्षी में भी देखिएगा कि जब मरता है नहीं तो शोक उसमें भी होता है, भोजन नहीं करता है, हाँ, वो पशु भी। और ये मानव में जो इस तरह से हो रहा है कि जिस दिन वो मरेगा उस दिन वो खर्चा करता है और सब लोग खाएगा, जिसका माँ पिताजी है वो शोक में रहता है और ये लोग सारे मन खाते उते हैं। और इसके चलते जो गरीब लोग हैं वो उसका तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, वो कर्ज में चला जाता है और जीवन में कभी वो कर्ज को मना नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि इधर तो और भी समस्या है बहुत इस तरह का, उसमें उलझा। इस तरह से नर्क की ज़िंदगी इस चीज़ से मना पाता है गरीब लोग सब। लेकिन समाज ये चीज़ों को मान नहीं रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको कहा जाए तो अभी ज़बरदस्ती के माध्यम से भी उनको भोज कराया जाता है। ये ख़त्म कैसे होगा, ये बताइए। ख़त्म होगा जब तक कि हम लोग इस ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, आज तो हो रहा है इसी देश में हम लोग, अब ठीक इसी देश में हो रहा है। ये जो बुद्ध का जो अथी है उस पर हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई खर्च नहीं होता है। ये मृत्यु भोज जो है ये अपराध है। ये जो करता है, जो खाता भी है, जो खिलाता है, ये दोनों अपराधी है। क्योंकि मृत्यु भोज में लोग अपने ही वो दुख में रहता है और उसमें कर्ज हो जाता है, वो तो उसका पूरा ज़िंदगी दुखमय हो जाता है इस कर्ज से। इसलिए इस प्रथा को तो एकदम ख़त्म करना पड़ेगा, हम लोगों को व्यवहार में उतर के इसका अथी करना पड़ेगा, तभी इसका उद्धार हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। लेकिन कहा जाता है, ब्राह्मण कहते हैं अगर आप भोज नहीं कीजिएगा, अगर ब्राह्मणों को आप खाना नहीं खिलाइएगा तो आपका पिताजी नर्क में चला जाएगा। ये नर्क और स्वर्ग सच में है या नहीं है? ये नर्क और स्वर्ग जो आज दिन तक तो हमको ये ब्राह्मण लोग जो है यही है स्वर्ग और नर्क इस धरती पर। और ये ब्राह्मण लोग अपना स्वर्ग में रहना चाहता, इसीलिए ये सारे चीज़ ये बनाता है, लोगों को दिखाता है कि ऊपर में है स्वर्ग, और उसको पाने के लिए लोग रहता है। और इसलिए स्वर्ग पाने के लिए भजन करना होगा, ये करना होगा, ये चीज़ करना होगा, ये चीज़ करना होगा, श्राद्ध ऐसे ठीक से करना पड़ेगा, ये सब चीज़ ये बताता है अपने अथी के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए ये अपना ये बताता है। और लोग नर्क में ज़िंदगी बिताता है इस धरती पर। स्वर्ग नर्क है नहीं। अभी के स्थिति में विज्ञान जब वहाँ पहुँच गया है, अगर भाई स्वर्ग है, जो भी गया है, नर्क भी स्वर्ग भी, कोई हमको बतावे नहीं, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर दे, हम भी देखेंगे कहाँ है, लेकिन इसका कोई अथी नहीं है। ये तो ब्राह्मण ने बताता है कि स्वर्ग है ऊपर, ये तो झूठ बात ये अथी कर रहा है। अपने स्वर्ग में जीने के लिए उसको मन वहाँ बताता है, क्योंकि ये नहीं स्वर्ग को यहाँ देखे जो कि हम लूट के जो उसको ठग के खा रहे हैं, हाँ, तो ये दिखाई नहीं पड़े, हाँ, तो इसीलिए ये स्वर्ग और नर्क बनाता है। स्वर्ग और नर्क के नाम जो दिया गया है ब्राह्मण, यानी का आपका कहने का मतलब है स्वर्ग नर्क का जो ये मतलब नहीं है? नहीं है। स्वर्ग नर्क जो भी है यहाँ धरती पर ही है, ऊपर में कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण जो एक तरह से ये जो मृत्यु भोज है, वो लोगों के मन में तो एक अफवाह भर के रखा है, अगर आप भोज नहीं करेंगे तो आपका पिताजी नर्क में चला जाएगा। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए तो ब्राह्मण का ये धंधा बना के रखे हैं सर। हाँ, ये उनका धंधा है और उस धंधे से ये बहुत खुशी से जीते हैं।
लोगों को तो मान लिया यदि इस धूप में इस अथी में देखिएगा कि जल जाता है वो अथी, लेकिन इसको तो आसानी से उसको ठग के मान लिया जाए, ये एकदम ऐश मौज करता है। हाँ, और स्वर्ग का ये अथी होता है, वो बेचारा नर्क में रहता है। तो देख सकते हैं कि जैसे कि देखें कि हम डॉक्टर साहब से बात किए और मृत्यु भोज के लिए डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से आप लोगों को बताया, और वीडियो को देखिए, समझिए। चलिए मिलते हैं फिर मैं अगली वीडियो में, और लगातार जो है 2-4 दिन में डॉक्टर साहब से मैं बात करते रहेंगे और नए नए तरह के वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? पृथ्वी डॉक्टर। तो एक बार हमारे दर्शकों को आप संदेश बता दीजिए कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। आज हम तो इस माध्यम से बताना चाहते हैं, ये लोग धनी है, ये जो लोग हैं हमारे देश के, ये धनी है, लेकिन धनी रहते हुए भी ये गरीब है और नर्क के हिस्सेदार में ही है। इससे निकलने के लिए आज पैसे नहीं सब चीज़ है। आज इस पैसा को तो सारे लोग ठग लेता है। वो ब्राह्मणी व्यवस्था जो जिस तरह से ये बना के रखा है, तो इसका तो पैसा दिन भर कमा के आएगा, शाम को उधर ठग लेगा।